अभी मैं भी लंदन में वेकेशन कर रहा था, मैं अपने पैसों से कर रहा था, सरकार के पैसों से नहीं। शराबी मंत्री शराब पर पी के गिरा, पीजीआई चंडीगढ़ का वर्ल्ड में फेमस है, वहां इलाज नहीं कराया, फोर्टीज में बाबा के पैसे हैं बेटा। ये आम आदमी है जी, जल घोटाला करके वो राघव चड्ढा 10-10 लाख के विंबलडन अपनी घरवाली के साथ दे रहा है, नाइट क्लबों में जा रहा है, होटलों में रह रहा है। इनके बच्चों के हाथ में तो लिखवाई दिया इसने, चोर की औलाद, तो उनको तो अब जहाँ जाओ वहीं छेड़ते हैं लोग। गंजे ने भी लिखवा दिया है, टकले ने, नशा मंत्री ने, जिसने जवान औरतों के सुहाग उजाड़े भाई साहब नहीं। देखो पूछो इनसे, दिखाओ ये कैमरा इन्हें, क्योंकि उजाड़े सुहाग नहीं। ये देख क्या कह रही है जनता, जनवरी से दिल्ली में सैलरी नहीं मिलेगी, दिसंबर से खुक्खल दिल्ली वाले कर्मचारियों खुक्खल, होशियार हो जाओ। सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? फंड ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कमाई में समाई होती है। 7,000 करोड़ माइनस में है 31 सालों में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। पंजाब सरकार 3 लाख और 7,000 दे कर्जे दे है, तो इन्हों शर्म नहीं आती। और सुनो जी, शराबी मंत्री शराब पर पी के गिरा, पीजीआई चंडीगढ़ का वर्ल्ड में फेमस है, वहां इलाज नहीं कराया, फोर्टीज में बाबा के पैसे हैं बेटा, अपनी लैब में टेस्ट नहीं कराया, मैक्स से बुलाया इसको। अच्छा वो गाड़ी बताओ, पैदल? अरे वो तो बहुत पुरानी हो गई, वो तो वैगनार पुरानी हो गई, शीश महल पुराना हो गया आजकल का। हाँ जी लेटेस्ट सुन लो जी, अभी मैं भी लंदन में वेकेशन कर रहा था, मैं अपने पैसों से कर रहा था, सरकार के पैसों से नहीं। वो तेरा वो क्या नाम है, वो गोरा सा लड़का चश्मे वाला माउंट स्कूल का, क्या नाम है जी, वो चोपड़ा चड्ढा है जी। अबे तुम दिल्ली वाले, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता, चड्ढा, राघव चड्ढा। भाई साहब इनकी नई प्लानिंग सुन लो जी, ये आम आदमी है जी, जल घोटाला करके वो राघव चड्ढा 10-10 लाख के विंबलडन अपनी घरवाली के साथ दे रहा है, नाइट क्लबों में जा रहा है, होटलों में रह रहा है। जब पाप का घड़ा फट जाता है ना, ये सब तुझे वोट देंगे और तेरी सारी बाइट्स रामलीला पे चलेंगी, जो तो तूने कहा है। वहाँ ननकू भी होगा, दउआ भी होगा, फतेहपुरी के जो तूने ठेले वालों के, पल्लादारों के जो टांगे टूटी हैं, 4.5 साल से फतेहपुरी खारी बाबली का हाल खराब है। प्रहलाद सिंह सानी को जब ननकू खलील साबिर ने फोन किया तो कहते जी हमारे पे पैसे नहीं है। अरे आपको एक बात बतानी भूल गया, जनवरी से दिल्ली में सैलरी नहीं मिलेगी, दिसंबर से खुक्खल दिल्ली वाले कर्मचारियों खुक्खल, होशियार हो जाओ। सैलरी क्यों नहीं मिलेगी? फंड ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, कमाई में समाई होती है। 7,000 करोड़ माइनस में है 31 सालों में, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली। और पूछो जी क्या पूछो, अबे इसकी तो यार देयर इज नो वर्ड इन द डिक्शनरी, इसके लिए क्या बात बताए। अच्छा इनको भी पता चल गया, इनका सुपड़ा साफ है। ये अपना वहाँ पे PR का चक्कर चला रहे, पॉलिटिकल असैलम, कनाडा में 4,000 रुपये दे के इनके बच्चों के हाथ में तो लिखवाई दिया इसने, चोर की औलाद, तो उनको तो अब जहाँ जाओ वहीं छेड़ते हैं लोग। गंजे ने भी लिखवा दिया है, टकले ने, नशा मंत्री ने, जिसने जवान औरतों के सुहाग उजाड़े भाई साहब नहीं। देखो पूछो इनसे, दिखाओ ये कैमरा इन्हें, क्योंकि उजाड़े सुहाग नहीं। ये देख क्या कह रही है जनता, क्यों भाई साहब उजाड़े, देख लो ये क्राउड है, ये बांग्लादेशी नहीं है, मौजिज आदमी है। तू निकलता सही बात चिंपाजी। अच्छा और सुनो, मैं मोदी जी के लिए कैंपेन करूंगा। अब तू अपनी कैंपेन तो कर ले ना, तू 3 में ना 13 में। भाई साहब खुद ही गया यहाँ से। ओ वैभव गुंडा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाट द हेल दैट गुंडा वाज डूइंग एट मुख्यमंत्री आवास। अरे कितना शातिर है भाई साहब। ओहो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसने एक दिन अपनी माँ से ही पूछ लिया, मम्मी अम्मा तुमने क्या खा के मुझे पैदा किया, प्लीज़ बता दो। मैं इतना झूठ बोलता हूँ, सारा दिन मैं मजाक करता हूँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ, मुझे ये तो बता दो। इसने अपनी माँ से ही पूछ लिया। क्या तू वैभव को पंजाब क्यों भेजा फिर? इसलिए कि जो 2 नंबर का पैसा जितना अधिक से अधिक इकट्ठा कर सकता है कर ले। अब दिल्ली का तो उसका पूरा हो लिया खेल 3-4 महीने, तो पंजाब के 2-2.5 साल है, भगवान आसर ही पूरा चलेगा, उससे पहले ही कांड होलेगा इनका, तो वहाँ से 2 नंबर का पैसा बटोर ले। इसलिए उसे अपने साथ जम्मू भी ले गया, बताओ 10वीं पास नहीं है वैभव, अंगूठा छाप है, उस गुंडे को साथ लेकर चल रहा है। खास आदमी है ना, उनको विश्वास पात्र। 2 नंबर के पैसे उसके पास हैं, सारे राज उसके पास है। वो लक्ष्मण गंजे को पूछो, कहता मैं लक्ष्मण और ये राम। अबे लक्ष्मण जब तू जेल गया था तब तो ये सड़कों पे नहीं आया,
अबे गंजे टकले शर्म कर तू 20,000 की तू नौकरी करता था जी टीवी में, रात के वक्त में तू काला पेंट लेके इसकी फोटो कर देता था यूँ, आगे आओ जी, ऐसे यूँ कर देता था, यूँ कर देता। अबे डर क्यों रहे हो, आगे आ जाओ, यूँ कर देता था। फिर क्या हो गया, लगाइए तो भाई साहब ये हाल है इनका। ये चोरों की मंडली है दोस्तों, चोरों की मंडली। दे आर ऑल बंच ऑफ थीव्स। नमस्कार भाई साहब, दे आर ऑल बंच ऑफ थीव्स। मैं इनको ओपन चैलेंज देता हूँ। रवि श्रीवास्तव जब मर्जी डिबेट कर ले, डॉक्टर मुनि जब मर्जी कर ले, राजेश गुप्ता जब मर्जी कर ले। अबे राजेश गुप्ता, तुझे शर्म नहीं आती? तू उस दिन कह रहा था अमित शाह ने चिदम्बरम को जेल भिजवा दिया। अरे भाई, जो गलत काम करेगा वो जेल जाएगा ही ना, या नहीं जाएगा? चिदम्बरम वॉज होम मिनिस्टर, चिदम्बरम वॉज फिनेंस मिनिस्टर, और तुम्हारे जर्नैल सिंह ने उस पर जूता फेंका और तुमने उसे आप पार्टी में रखा है। अबे कांग्रेसियों, डूब के मर जाओ। सुप्रिया सनेत अबे दूबे, मुझे तुम दोनों पे बड़ा तरस आता है भाई। तुम दोनों बोलते तो बड़ा अच्छा हो, पर इन चोरों को कब तक डिफेंड करोगे? पहले अपने घर में तो डिसाइड कर लो कि हमने आम आदमी से भाईवाली करनी है या नहीं करनी। रात में भाईवाली कर लेते हो, सवेरे एक दूसरे के कपड़े फाड़ते हो। शराब की घोटाले की कंप्लेंट तुमने की और तुम ही चांदनी चौक में इनसे जफ्फियाँ डाल रहे हो। बोल सुप्रिया स्नेहत, तू मेरी बहन जैसी है, मैं तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छी पढ़ी लिखी है। अबे दुबे जी, पंडित जी, आप थक गए होंगे मुझे लगता है पंडित जी, इतना आपने इन्हें डिफेंड किया यार। कहाँ तक डिफेंड करोगे इन्हें? तहसीन पूनावाला, बेटा तू अच्छा पढ़ा लिखा है, सुंदर है, हैंडसम है, पर तू टोटली गुड़ गोबर बोलता है बेटा। वही हाल पंडित जी संजय झा तुम्हारा है। इनके पास ले दे के 4 प्रवक्ता हैं, जिनमें से 2 गुड़ गोबर हैं और 2 बेचारे थक चुके हैं। खत्म है ये कांग्रेस, दे आर जीरो। और पूछो जी, क्या पूछना किस पार्टी के बारे में? अभी थोड़ी देर पहले एक डिबेट हो रहा था मिलावटी मुद्दा पे, तो इंडिया गठबंधन के एक प्रवक्ता ने बोला कि हम लोग जो है ना वो मोहब्बत की गोंद लेके चलते हैं। हम बोले भैया ऐसा है, सबसे पहले ये देखिए कि मोहब्बत की गोंद में मिलावट है। अभी हरियाणा हारने के बाद ये हमारी इनकी वजह से हुआ है, उस पार्टी की वजह से हुआ है, हमारा सपोर्ट नहीं लिया, हमसे नहीं पूछा, मतलब गोंद जो है वो भी मिलावट वाला है ना। तो अभी गठबंधन में भी मतलब शुद्धता नहीं है। अशोक मित्तल जी, इनका जो गुप्ता खजांची है, क्या नाम है उसका, वो गुप्ता जी तैयार हो जाओ। इनके राज्यसभा मेंबर आतिशी, तुम्हारा नंबर भी तुम्हारे लहरी अंकल बहुत जल्दी लगाने वाले हैं, ठीक है? थोड़ी ताकत वागत की दवाइयाँ खा लो, क्योंकि मेरी सच्चाई भी तुम्हारे सामने आने वाली है बहुत जल्दी, जो तुमने अंताक मचाया है। अशोक मित्तल जी, दूध दाद पी लो जरा।